PNB एल्बो रिक्रूटमेंट 2026 PNB लोकल बैंक ऑफिसर वैकेंसी 2026 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। पदों से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी यहां आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, PNB पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जा रहे हैं। लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है 9 अगस्त। तो ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रखी गई है 16 अगस्त 2026 तक है। इसी तरह एप्लीकेशन फॉर्म में एडिटिंग कर सकते हैं 16 अगस्त तक, और लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद उसका प्रिंट लेने की 31 अगस्त 2026 तक। तो दोस्तों, PNB LBO रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो सितंबर 2026 में मोस्ट प्रोबेबली कंडक्ट किया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक LBO ऑफिसर्स की जो पोस्ट हैं टोटल यहाँ आप देखेंगे, लोकल बैंक ऑफिसर LBO JMG स्केल 1 में 545 पोस्ट जारी की गई हैं। वेतनमान यहाँ पर बेसिक सैलरी 48,480 रुपये होगी, और यहाँ मैक्सिमम जो सैलरी होगी 85,920 रुपये। यहाँ सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को बेसिक पे, DA, CCA, HRA, लीज्ड एकोमोडेशन, लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, रेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। यहाँ कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज पदों की संख्या जाने लेते हैं। आंध्र प्रदेश में यहाँ मैंडेटरी जो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, स्टेट वाइज भी बता रहे हैं। तेलुगु आंध्र प्रदेश के लिए रखी गई है, तो 4 वैकेंसी हैं। गुजरात में गुजराती लोकल लैंग्वेज और 77 वैकेंसी है। कर्नाटका में कन्नडा 78 वैकेंसी है। महाराष्ट्र में मराठी 67 वैकेंसी है। तेलंगाना के लिए तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए, 41 वैकेंसी हैं टोटल। तमिलनाडु में तमिल आनी चाहिए, 51 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल में बंगाली आनी चाहिए कैंडिडेट को, 80 वैकेंसी है। जम्मू कश्मीर में उर्दू, डोगरी, कश्मीरी आनी चाहिए, केवल 9 वैकेंसी हैं। लद्दाख में उर्दू, कुर्गी और भोटी लैंग्वेज आनी चाहिए, केवल 2 वैकेंसी है। अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश आनी चाहिए, 4 वैकेंसी है। आसाम में आसामी और बोडो लैंग्वेज आनी चाहिए, 85 वैकेंसी है। मणिपुर में मणिपुरी या मैती लैंग्वेज आनी चाहिए, 6 वैकेंसी है। मेघालय में गारो या खासी लैंग्वेज कैंडिडेट को आनी चाहिए, 8 वैकेंसी है। मिजोरम में मिजो लैंग्वेज आनी चाहिए, 5 वैकेंसी है। नागालैंड में इंग्लिश आनी चाहिए, 5 वैकेंसी है। सिक्किम में नेपाली सिक्किमीज लैंग्वेज आनी चाहिए, 5 वैकेंसी है। त्रिपुरा में बंगाली या कोक बोरोक लैंग्वेज आनी चाहिए, 18 वैकेंसी रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन कोई भी कैंडिडेट केवल एक स्टेट के लिए ही सबमिट कर सकता है। एक से अधिक स्टेट के लिए एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, और साथ ही जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, बोलनी, लिखनी और समझनी। PNB लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती 2026 के लिए जो आवेदक की नेशनलिटी है, इंडियन सिटीजन्स, नेपाल, भूटान और तिब्बती रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में शिफ्ट हो चुके हैं, इन पदों पर अप्लाई के योग्य माने जाएंगे। एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ लोकल बैंक ऑफिसर LBO 2026 के लिए मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम 30 साल। आवेदक ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आवेदक के पास में ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट तक सभी वैलिड मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट होने चाहिए। लोकल लैंग्वेज जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, लोकल लैंग्वेज रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग करनी आनी चाहिए। यहाँ मिनिमम जो मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या पोस्ट मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जा रहा है। क्लरिकल या ऑफिसर कैडर का शेड्यूल कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक के अंतर्गत। ऐसे सभी कैंडिडेट को 2 इंक्रीमेंट ज्वाइनिंग के समय पर दिए जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करते समय कैंडिडेट को प्रियोर एक्सपीरियंस का जो प्रूफ है ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपलोड करना होगा। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए जो एज कैलकुलेशन है 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। दोस्तों, यहाँ अपर एज में जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और डिसेबल्ड कैंडिडेट को 10 साल का रिलैक्सेशन होगा। एक्स सर्विसमैन को, कमीशनड ऑफिसर को 5 साल का रिलैक्सेशन होगा। पर्सन
जो कि 1984 दंगा से प्रभावित हैं, उनको 5 साल का अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीएनबी एलबीओ रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है कुछ इस तरह से है। यहाँ रिटन एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन मोड में, कंप्यूटर आधारित। प्रिलिमिनरी और मेन रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पर होगा। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन जो होगा, इसकी जो स्कीम है, रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड पर 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। इसी तरह डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 25-25 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे 25-25 मार्क्स के। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस पर 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। यहाँ जो समय दिया जाएगा, रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 35 और डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के लिए 35 मिनट, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 मिनट और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 मिनट और जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 50 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। तो दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर देने पर 1/4 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में डिडक्ट कर लिए जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं 40% जनरल ईडब्ल्यूएस और 35% SC/ST और ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स को रिटन एग्जामिनेशन में मार्क्स लाने होंगे। तो यहाँ उन सभी कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग की जाएगी जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। स्क्रीनिंग लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को कंडक्ट कराने से पहले की जाएगी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। तो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज का लिया जाएगा जिस स्टेट के लिए कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, और इसका स्टैंडर्ड जो होगा, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड 10th या 12th लेवल का होगा। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, फाइनल मेरिट में उसके मार्क्स को नहीं ऐड किया जाएगा। इसके बाद 4th स्टेट जो होगी, उन सभी कैंडिडेट को पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा जो कि LLPT को क्वालिफाई कर लेंगे। पर्सनल इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा। इसमें 22.50 मार्क्स SC/ST कैंडिडेट्स को, जबकि 50% मार्क्स यानी 25 मार्क्स लाने होंगे जनरल EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट ने रिटन एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू में कितने मार्क्स हासिल किए हैं। दोनों के टोटल मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस देनी होगी, बाद में उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर्सनल इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट्स को उन सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड कराना होगा, ओरिजिनल, उसके साथ साथ एक सेट जीरोक्स कॉपी का जिन्हें आपने ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपलोड किया है, प्रिंट आउट इंटरव्यू कॉल लेटर और प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट आउट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या 10th सर्टिफिकेट, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, रिलीवेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट और कास्ट सर्टिफिकेट फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट्स। दोस्तों सभी स्टेज के जो कॉल लेटर्स हैं वो आपको ऑनलाइन मोड में अपलोड डाउनलोड करने होंगे। कोई भी कॉल लेटर आपके घर के पते पर नहीं भेजा जाएगा। एप्लीकेशन फीस आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। PNB LBO रिक्रूटमेंट 2026 के लिए SC/ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स को केवल 50 रुपये और 18% GST के साथ 59 रुपये पेमेंट करने हैं, जबकि अन्य सभी कैंडिडेट्स को 1000 रुपये प्लस 18% GST सहित 1180 रुपये पेमेंट करने होंगे ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI का प्रयोग करके, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। पंजाब नेशनल बैंक लोकल बैंक ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें? तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन जाना होगा और बैंक की वेबसाइट पर जाना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने को मिलेंगी। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे 7 स्टेप्स में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें कैंडिडेट का फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम देना है। 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को मोबाइल नंबर यहाँ देना है, ईमेल आईडी दे देना है, दिए गए कैप्चा को यहाँ फिल कर देना है, सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेकेंड स्टेप में आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा और थर्ड स्टेप में फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं और फिर फोर्थ स्टेप में आपको जो एजुकेशनल डिटेल है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड और रिजर्वेशन से रिलेटेड, वो सभी यहाँ सूचनाएं दे देनी है। और
5वें स्टेप में आपको उनको चेक कर लेना है कोई गलती तो नहीं हुई है। और 6th स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन से रिलेटेड अपलोड करा देने हैं। और 5वें स्टेप में, 7वें स्टेप में फीस पेमेंट करा देनी है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से पीएनबी एलबीओ भर्ती 2026 के लिए केवल आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों यहाँ हमने मैक्सिमम डिटेल जानकारी उपलब्ध कराई गई है पीएनबी एलबीओ रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड। अगर कोई भी प्रश्न इन पदों से रिलेटेड है आपका तो हमें कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए। दोस्तों पीएनबी एलबीओ रिक्रूटमेंट 2026 की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो संबंधित बुक्स हैं उनको आप परचेज कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराए गए लिंक का इस्तेमाल करके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक और डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी अवेलेबल होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।